ट्विंकल रुक। ट्विंकल मैंने कहा मेरी बात सुन। ट्विंकल ट्विंकल रुक, मेरी बात सुन। कुंज, मुझे पता है कि तुम क्या कहोगे और तुम्हें पता है कि मेरा जवाब क्या होगा। मैं उस आदमी को कभी माफ नहीं कर सकती। मत कर माफ, लेकिन तुझे मेरी बात सुननी होगी। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्योंकि पति हूं मैं तेरा। फाइन, कहो क्या कहना है। तो आंटी अंकल को इसलिए माफ नहीं कर रही मैं, माँ की वजह से। क्योंकि इतने साल उनकी वजह से माँ ने जो आंसू बहाए, दुख झेले। हाँ, और ये बात कितनी बार कहूं मैं तुम्हें? तो आज के बाद माँ के आंसुओं की जिम्मेदार तू होगी ट्विंकल। कैसे माफ करेगी खुद को? क्या मतलब? मतलब ये कि तेरे पापा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है उनका। ट्विंकल, एक्सीडेंट? हाँ एक्सीडेंट। जिस तरह तूने रिएक्ट किया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि तेरे और माँ से दूर चले जाएंगे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। जानता हूं ट्विंकल, तेरे लिए उनको माफ करना बहुत मुश्किल है कि जिस माँ की आंसुओं की वजह से तू ये सब कर रही है। एक बार उनसे पूछा वो क्या चाहती हैं? क्योंकि जब तक तू उन्हें नहीं अपनाएगी ना, माँ उन्हें अपनी जिंदगी में वापस शामिल नहीं होने देंगी। बहुत मुश्किल से उनकी जिंदगी में रंग वापस आया। अब तू क्यों सेल्फिश हो रही है यार? प्लीज आंटी अंकल को माफ कर दे और माँ को उनकी खोई हुई खुशियां लौटा दे, प्लीज। और एक बात और, आज अगर आंटी अंकल को कुछ हो गया ना ट्विंकल, तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। जिंदगी सबको सेकंड चांसेस नहीं देती। तुझे दिया है, उसे गवा मत। क्योंकि इस बार नुकसान सिर्फ तेरा ही नहीं, माँ का भी होगा। जी बेबे। कुछ पुत्र, अस्पताल में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आंटी जी को ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए और इस अस्पताल के ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव ब्लड नहीं है। व्हाट? हॉस्पिटल में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं? अब फिक्र मत कीजिए बेबी, मैं बाकी के ब्लड बैंक्स में चेक करता हूँ, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाए। ठीक है। पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पी लो लीला जी। भगवान पर भरोसा रखो। डॉक्टर साहब, अब वो कैसे है? हमें जल्द से जल्द ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, वरना पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लीला जी, कुछ को फोन कितना है? वो कर रहा है, हो जाएगा। नमस्ते छोटी बहू। वो उषा मैडम ने कहा था कि माली चाहिए, तो हम आ गए। ये हमारी बिटिया गहना है। गहना, नमस्ते करो। थोड़ा शर्माती है। बेटा, आपको दर्द तो नहीं हो रहा अभी? नहीं बेटा। बेटा तुम फिक्र मत करो, हम ठीक है, आप रो नहीं। हाँ? आज के बाद माँ के आंसुओं की जिम्मेदार तू होगी ट्विंकल। आज अगर आंटी अंकल को कुछ हो गया ना ट्विंकल, तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। ये लोग ऐसे बाहर खड़े हैं और माँ कहाँ है? कहीं आंटी अंकल? आंटी अंकल
आखिर खून ही खून के काम आता है। नफरत और गुस्सा प्यार के आगे हार मान जाते हैं। ये आरटी का एक्सीडेंट भी आज ही होना था। सारा का सारा गेम खराब हो गया। तो मम्मी जी, आप हर बार एक से बढ़कर एक टेढ़ी स्कीम लेकर आती हैं और हर बार फेल हो जाती हैं। मेरी बात मानिए, अब आप रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। शराब चेरी। आइए। रुकिए। एक मिनट। अंदर आइए। पापा। मेरी बेटी, माफ कर दिया अपने पापा को? अब ये माफी भूल जाइए, और ये आंसू भी। अब मैं आप दोनों को हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। बहुत तरसी हूँ मैं इन खुशियों के लिए। अरे ट्विंकल पुत्र, तू कहाँ जा रही है? बेबे, वो मैंने पापा के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, वही देने जा रही हूँ। शाबाश पुत्र। तुझे पता है ट्विंकल, आज मैं इतनी खुश हूँ, कि मैं बयान नहीं कर सकती कि तुझे तेरे पापा मिल गए। जब पूरा परिवार एक हो जाता है ना, तो उसमें रब की मेहर होती है। और रब करे कि तुम तीनों हमेशा खुश रहो। इतने सालों से तुम तीनों ने एक एक पल जो गवाया है ना, वो एक एक पल तुम ढेर सारी खुशियों के साथ जियो। जा जा, शाबाश, जा। जी बेबे। हे वायर गुरु, इस घर में हमेशा बरकत रखना, खुशियां रखना। रब दा लख लख शुक्र है कि ट्विंकल ने आपको अपना लिया जी। लेकिन एक चुनौती अब भी हमारे सामने। ट्विंकल को पूरा हक है पूरी सच्चाई जानने का। वो बड़ा राज जो हमने उसे अब तक छुपा कर रखा है, उसका जल्द से जल्द खुलासा होना बहुत जरूरी है जी। बात तो बहुत बड़ी है। पता नहीं पापा से पूछूं या नहीं पूछूं। ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई थी उस दिन, जिस वजह से पापा ने अभी तक उस बात का जिक्र नहीं किया। इतनी बड़ी बात है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। मैं पापा से डायरेक्टली बात करती हूँ। मैं भी ट्विंकल को सारा सच बता देना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ ये सच जानने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगी। पता नहीं। ट्विंकल, आप लोग क्या बात कर रहे थे?
बात को लेके मैं कैसे रिएक्ट करूंगी? माँ मुझे बताओ, क्या बोल रहे थे आप लोग? हाँ पुत्र, हम तेरे पापा के सच के बारे में बात कर रहे थे। कैसे तुझे बताने से पहले हम लोग कितना घबरा रहे थे, है ना जी? अरे बेटा, खाना तुमने बनाया? वाह, इससे बढ़िया खिचड़ी मैंने अपने जीवन में नहीं खाई। बेटी के हाथ का खाना खाने का मजा ही कुछ और है। माँ और पापा ने मेरी बात बहुत अच्छे से घुमा दी, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो ये दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। किस सच की बात कर रहे थे? कहीं वही बात तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ? माँ, आंटी अंकल, आप प्लीज इसी रूम में रहिए, बाहर मत आइए। क्यों, क्या हुआ पुत्र? आंटी अंकल को लेने पुलिस आई। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूँ। आप बस नीचे मत आना, ओके? मिस्टर आरटी से हमें कुछ पूछताछ करनी है, बुलाइए उन्हें। अनीता, तुझे आज ही पुलिस को लाना था? ओ कम ऑन बेबे, अब पुलिस ने मुझे फोन करके पूछा कि क्या आरटी हमारे घर में है, तो मैंने सच सच बता दिया कि हाँ वो हमारे ही घर में है। हाँ हाँ, तू तो बड़ी सत्यवान है ना, आज ही सारा सच उगलेगी तू। अरे इंस्पेक्टर साहब, आरटी अंकल अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आए। उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो नीचे भी आ सके। आई अंडरस्टैंड मिस्टर कुंज, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उनके खिलाफ केस फाइल किया है, तो हमें तो अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी, कितनी अमाउंट है जो आरटी अंकल को पे करनी है? इतने सालों के टैक्सेस और पेनल्टी मिलाकर तकरीबन 3 करोड़ रुपया बनता है। 3 करोड़? देखिए, हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे। जी हाँ, आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। मेरे कुछ शेयर्स हैं, प्रॉपर्टी है, उन्हें बेचकर मैं ये सारा पैसा लौटा दूंगी। आई एम वेरी सॉरी, मिस्टर आरटी को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। रूल्स आर रूल्स। अब अगर इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं तो आरटी को अपने आप पुलिस स्टेशन चले जाना चाहिए। वैसे भी इस घर की इज्जत तो जा ही चुकी है, अब अगर ये नहीं गए तो इनकी बची कुछ इज्जत भी चली जाएगी ना। इतनी नफरत भरी हुई है आपके अंदर अनीता आंटी कि दूसरों की मुश्किलें देख के आपको मजा आता है। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? जब फ्रॉड तेरे बाप ने किया है तो शर्म भी उसी को आनी चाहिए ना, मुझे क्यों आएगी? एंड डोंट यू एवर फॉरगेट कि मैं आज भी तेरी ताई सास हूं, इसलिए अपनी ये फटी हुई आंखें और फटी हुई आवाज दोनों नीचे करके मुझसे बात करें तो बेटर हो। अनीता, बस कर। बेबे, आप मुझसे क्यों कह रही है? ट्विंकल से कहिए ना कि मुझसे ढंग से बात करे। मैं आपसे ढंग से बात करूं और आप ऐसी बेढंगी हरकतें करती रहे। ट्विंकल पुत्र, रहने दे। इंस्पेक्टर साहब, आरटी अंकल, आपको नीचे नहीं आना चाहिए था। आपको रेस्ट की जरूरत है। मैंने आपसे कहा था मैं हैंडल कर लूंगा। इट्स ओके बेटा, मुझसे गलती हुई है, भरपाई तो करनी होगी ना। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अब जाइए, आराम कीजिए, हम सब है ना, हम संभाल लेंगे। मिस्टर आरटी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंश्योरेंस फ्रॉड के केस में आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आरटी साहब, आइए शर्मा जी, आइए शर्मा जी। आरटी साहब, जैसा आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। ये है शर्मा जी, हमारे लॉयर। ये रहा आपका चेक। ले लीजिए, पूरे 3 करोड़ का चेक। ये अमाउंट मैं खुद देना चाहता था, इसलिए फंड तैयार रखे थे। ठीक है आरटी साहब, पेपर वर्क पूरा करके मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ।
वैसे आंटी अंकल, इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आप मेरे पापा बनना पसंद करेंगे? Why not? ग्रेट। तो एक और बात, वो जो उस दिन सिंदूर वाली सेरेमनी जो अधूरी रह गई थी, मैं सोच रहा था अगर हम वो पूरी कर लेते तो। बहुत अच्छा आइडिया। ग्रेट, तो प्लान बन गया है। अब हम माँ की और आंटी अंकल की, मेरा मतलब मेरे होने वाले पापा जी की दोबारा शादी कराएंगे। ट्विंकल, अब ये मत बोलना कि मैंने तेरा आइडिया चुरा लिया, क्योंकि अच्छे आइडियाज पे कॉपीराइट सिर्फ मेरा है, क्योंकि दिमाग सिर्फ मेरे पास है। अच्छा चल, आज लड़ाई नहीं करेंगे, ओके? क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी पूरी फैमिली का अच्छा सा रीयूनियन होने वाला है। मेरी फैमिली अभी तक पूरी नहीं हुई है क्योंकि इसमें वो शामिल नहीं है। लेकिन पापा उसके बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे? यूवी का फोन क्यों नहीं लग रहा? Damn it, क्या करूं मैं यूवी? कहाँ है तू? तेरा फोन भी नहीं लग रहा। What do I do? यूवी, I really miss you. I really need you. एक तू ही तो मेरा सहारा है। तेरे बिना I feel so weak. इतना लॉस्ट लगता है, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। तुझे मेरे लिए वापस आना होगा यूवी। मैं सच कह रहा हूँ जीजा जी, बिल्कुल सच। पहले जब मैंने सुना तो वाकई मुझे बहुत गुस्सा है, क्योंकि मैंने अपनी बहन को अकेले दुनिया के साथ लड़ते हुए देखा है। और जब ट्विंकी ने मुझे सारी बातें बताई तो मुझे ऐसा लगा कि चलो जो कुछ भी हुआ सो अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ कि आप वापस आ गए। अब मेरी बहन अकेली नहीं होगी। आज तो वाकई खास दिन है आप दोनों के बीच, और बल्ले बल्ले वाला दिन है। और मैं कब तक आपसे नाराज रहूंगा, कब तक? ओ जी, एक्सक्यूज मी टू टेल, पर हैप्पी तो हम भी हैं, बट हैप्पीनेस के साथ जी लिटिल लिटिल छोटा छोटा डर भी है जी। और ऐसा है दीदी जी, जब 4 लोगों को पता चलेगा कि शादी है नॉल के बारे में, तो वो क्या टेल करेंगे मैं आपको क्या बताऊं। अब गॉसिप वाले लोगों को उनका मुंह क्लोज करना तो बड़ा मुश्किल है ना जी। ओपिनी जी, वो बस करो। ओ आज मेरी बहन की लाइफ में इतना अच्छा दिन है, इतने सालों बाद खुशियां लौट आई है मेरी बहन के बीच में, और आपको 4 चुगली वाली औरतों की पड़ी है जो आपकी तरह चुगलियां लगाती है। बोलो। 4 लोग तो क्या, पूरी दुनिया भी सवाल पूछेगी ना तो उनको जवाब यही मिलेगा कि आंटी अंकल ट्विंकल के पापा और इनके हस्बैंड हैं। और आज जब ये दोनों दोबारा शादी करने जा रहे हैं ना, तो इनका पूरा परिवार इनका साथ देगा। उसके बाद जिसको जो बोलना है वो बोले। अरे ये हुई ना गल। कुंज कितना स्वीट और केयरिंग है ना, सबका ख्याल रखता है। आज उसकी वजह से मेरे माँ और पापा भी एक हो गए दोबारा, और तो और मेरे टैंट्रम्स और स्यापो को भी अच्छे से संभाल लेते हैं। और एक मैं हमेशा उससे लड़ती रहती हूँ। मुझे कुंज को थैंक यू बोलना चाहिए। हाय, क्या लग रही हूं मैं? किसी दिन तेरी नजर तुझे ही लग जाएगी, समझी? थोड़ा रियलिटी में आ। आज तेरे माँ बाप की शादी है ट्विंकल। बाय द वे, फूलों की जो माला है उसका ऑर्डर मैंने दे दिया। पूजा के जो सारा सामान है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी। मेरे पंडित जी को बुला लिया है, और क्या रह गया, फोटोग्राफ मैं खुद खींचूंगा। अरे कितने लोगों को मौका मिलता है यार अपनी सास और ससुर की शादी कराने का। मतलब वेरी एक्साइटेड। कुंज, हाँ बोलना। मुझे ना, तुझे ना, मैं तुम्हें, मैंने क्या किया ट्विंकल? I mean, मैं कह रही, मॉम एंड डैड। माँ और पापा को क्या हुआ? अरे वो ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो I mean, क्या तू बोलना क्या चाह रही है ट्विंकल? तो मुझे बोलने तो दो। बार बार क्यों, क्या, किस लिए बोल बोल के काटी जा रहे हो? कब से मैं एक चीज बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सजना
थैंक यू सो मच कुंज। आज तुम्हारी वजह से मेरे माँ पापा साथ में। थैंक यू सो मच। शामिल तुझे कर लूं सज